नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित सम्मेलन का विषय उच्च शिक्षा में परिवर्तन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका है। पूर्व शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। इसके माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बड़े सुधारों का लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश को सक्रिय और समावेशी ज्ञान का केंद्र बनाना है। इसका लक्ष्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सके। राज्यपाल सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार में पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं है। कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड सहित अन्य एजेंसियों की भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रोक के जारी रहेगी। वित्त मंत्रालय ने व्यय प्रबंधन के लिए आर्थिक उपायों पर व्यय विभाग के जारी परिपत्र पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि यह केवल अंदरूनी प्रक्रिया के लिए पद सृजित करने से संबंधित है। इस परिपत्र का भर्ती पर कोई असर नहीं होगा और न ही इसमें कोई कटौती होगी। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 726 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही इनका आंकड़ा बढ़कर 90,000 के पार हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज सबसे ज्यादा 133 संक्रमित जयपुर में मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 126, कोटा में 111, बीकानेर में 51, अजमेर में 45, झालावाड़ में 44, अलवर में 33 और राजसमंद में 23 रोगी मिले हैं। विभाग के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 1,130 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 286 मौतें जयपुर में हुई हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 73,640 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में ठीक होने वालों की यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है। स्वस्थ होने वालों की संख्या अब लगभग 32 लाख हो गई है। ठीक होने का प्रतिशत 77.32 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कुल संक्रमित मामलों में से सक्रिय मामलों की संख्या 20.96 रह गई है। ठीक हुए लोगों की संख्या सक्रिय मामलों से लगभग 3.7 गुना अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 2 महीनों में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या 4 गुनी हो गई है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है। इस समय देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.72% है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों से कहा है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों सहित अन्य जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के साथ ही हाई फ्लो ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान श्री गहलोत ने जिला स्तर के अस्पताल और कोविड मरीजों का इलाज कर रहे अन्य चिकित्सालयों के डॉक्टरों को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में प्रशिक्षण करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सांस लेने में तकलीफ की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों को आते ही उसे व्हीलचेयर ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से 8 और 10 सितंबर को राज्य सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में सीमित संख्या में ही लोग ज्ञापन सौंपेंगे। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश में जिला और उपखंड स्तर पर अब सिर्फ ज्ञापन ही देंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर बारिश हुई है। इस दौरान सबसे ज्यादा श्री गंगानगर के पदमपुर में 65 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा भरतपुर जिले के सेवर और झुंझुनू के मलसीसर में 60 मिलीमीटर और चूरू के राजगढ़ तथा जैसलमेर के पोखरण में 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। उदयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि हाल ही में हुई बारिश के कारण जलाशयों में पानी की आवक हो रही है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।